मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब बाबा कालीचरण की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्यों की पुलिस के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अगर कालीचरण को नोटिस देते तो वो पेश हो जाते। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे डीजी छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रमुख से अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है और इस मामले में मध्य प्रदेश के डीजी छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी से आपत्ति भी दर्ज कराई। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के। इसलिए तिरस्कार करता हूं मैं गांधी का। कि जब सब अग्रीमेंट हो गया कांग्रेस से, गांधी इरविन एग्रीमेंट 1931 का, तो गांधी जी फिर बाहर जाकर वापस आए कि भगत सिंह को की जिंदगी बचा लीजिए, उनको फांसी पे मत चढ़ाइए। तो इरविन ने कहा कि मैंने फिर भी इनकार कर दिया, मैं नहीं तैयार। तो इसलिए ये बिल्कुल झूठ है कि गांधी जी ने भगत सिंह के लिए कोई कहानी। पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर मांग लिया मुसलमानों ने कि भारत को और खाया जाए। इसके लिए गांधी अनशन पे बैठने वाले थे। कॉरिडोर से क्या मतलब गांधी जी? न इस पे कभी वो बैठे। ये तो पागलपन का सवाल है। लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार के उनकी लाशें भेजी गई। लाखों हिंदुओं को, 27 लाख हिंदुओं को मार डाला गया एक ही दिन में, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, जिन्ना के द्वारा। और पाकिस्तान में से जो ट्रेनें आ रही थी वो लाशों से ही भरी हुई थी, महिलाओं के और पुरुषों के। और यहाँ गांधी अनशन कर रहे थे कि 55 करोड़ रुपए दो पाकिस्तान। कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं बैठे थे, ये भी एक झूठ फैलाया जा रहा है। 55 करोड़ पाकिस्तान को देना नहीं था, पाकिस्तान के थे। जो स्टर्लिंग बैलेंसेस थे उसमें पाकिस्तान का वो हिस्सा आता है। तो ये झूठ है कि वो पाकिस्तान को गिफ्ट दिया गया। तो जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान कालीचरण ने दिया था उसका खंडन पूरी तरीके से इतिहासकार ने किया। उन्होंने बताया कि कैसे वो गलत तथ्यों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बाबा कालीचरण की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री यानी कि नरोत्तम ने जिस तरीके से इस पर आपत्ति दर्ज कराई है वो हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा क्या कुछ है। प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। तो देखिए, बाबा कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने आपत्ति जताई है। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत भोपाल से सीधे जुड़ गए। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, किस तरह के पुलिस प्रोटोकॉल का उल्लंघन की बात कर रहे हैं नरोत्तम? देखिए विकास, ये तो लग रहा था कि ये बात सामने आनी है, क्योंकि जैसी गिरफ्तारी हुई थी, हमने जब छतरपुर पुलिस से पूछा था, छतरपुर पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी, तो लग गया था कि अब दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तलवारें तननी तो तय है। और जैसा कि हुआ, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात पर ऐतराज जताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बिना स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी दिए, इतला दिए, छापेमारी की है, उस पर उन्होंने ऐतराज जताया है। और साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं कालीचरण के प्रति थोड़ा एक सॉफ्ट रुख अपनाते हुए कहा कि यदि कालीचरण को नोटिस दिया जाता तो वो खुद अपने आप में रायपुर पुलिस के सामने पेश
पेश हो जाते, मगर जिस तरीके से बिना सूचना दिए उनको तड़के सुबह 4 बजे उठा के ले जाया गया है, और ना तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने आने के पहले इत्तला दी मध्य प्रदेश पुलिस को, और ना ही जब गिरफ्तारी की उसके बाद इत्तला दी, तो इस पर उन्होंने ऐतराज़ जताया। कहा कि मैं अपने मध्य प्रदेश पुलिस के प्रमुख डीजीपी से कहूँगा कि वो छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी से ऐतराज़ जताए कि ये नहीं होना चाहिए, पुलिस का प्रोटोकॉल ऐसा नहीं कहता। और असल बात यही है कि जब भी किसी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में आती है तो प्रोटोकॉल कहलाता है कि किसी अपराधी को जब या तो अरेस्ट करती है या अरेस्ट करने के पहले या बाद में इत्तला जरूर देती कि हमने यहाँ से अपने संबंधित अपराधी को उठा के ले जा रहे हैं, मगर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। मगर इस पक्ष का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस को कानों कान खबर नहीं हुई, तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस अपने आप की पिटाई महसूस कर रही है, या अपने आप को नीचा देख रही है कि जिस अपराधी को पूरे देश में चर्चा हो रही है, जिसकी बड़ी बुराई हो रही है, वो मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से छुपा हुआ था। मध्य प्रदेश पुलिस को खबर नहीं थी, छत्तीसगढ़ पुलिस आई और उठा के ले गई, वो भी बिना सूचना दिए हुए। तो इस बात पे नरोत्तम जी ने ऐतराज जताया है और कहा है कि हम वहाँ के पुलिस प्रमुख से भी ऐतराज जता कहेंगे ये अच्छी परंपरा नहीं है। जी, यानी इसका मतलब ये हुआ ब्रजेश कि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, ये मामला अब 2 राज्यों की पुलिस के बीच भी उलझेगा, यानी खींचतान जरूर होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो बापू के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करने वाला कालीचरण गिरफ्तार हो गया है। हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी से आप समझिए कालीचरण की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाला कालीचरण गिरफ्तार कैसे हुआ, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे विस्तार से। दरअसल जिस तरह से कालीचरण के गिरफ्तारी के ऊपर दबाव बन रहा था, उससे छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर भी दबाव बना और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर भी दबाव बना। कालीचरण ये बयान देने के बाद, धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देने के बाद वो छत्तीसगढ़ रात को ही छोड़कर भाग गया था। लेकिन उसके बाद FIR दर्ज की गई और जब ये सवाल उठने लगा कि FIR दर्ज होने के बाद भी कालीचरण पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों, तो पूरी पुलिस के तरफ पुलिस के ऊपर चौतरफा दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने अलग अलग टीमों को गठित किया और गठित करने के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र छापेमार कार्रवाई के लिए पुलिस को रवाना कर दिया गया। और उसके बाद जब दबाव लगातार बढ़ता गया, ABP न्यूज़ ने सवाल उठाया कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं। उसके बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ाई और धाराएं बढ़ाने के बाद पुलिस लगातार छानबीन करती रही। कालीचरण यहां से जाकर खजुराहो छिप गया था और खजुराहो में जाकर उसने एक गेस्ट हाउस किराए में लिया था और गेस्ट हाउस को चेकआउट इसलिए नहीं किया था कि जब कालीचरण को गिरफ्तार करने पुलिस आए तो पुलिस को यह पता चले कि कालीचरण इसी गीतांजलि गेस्ट हाउस में है। लेकिन वो 25 किलोमीटर दूर किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ जाकर के मकान में छिप गया था कि पुलिस आए तो उसे पता न चले। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि वो बाबा का भक्त बनकर कालीचरण तक पहुंचे, लेकिन उसका मोबाइल बंद था, इसलिए उसके लोकेशन की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी कि ये गेस्ट हाउस से निकलकर कहीं प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ छिप गया है, तो आज सुबह 4 बजे पुलिस वहां पहुंचकर सीधे कालीचरण को गिरफ्तार कर ली। अब कालीचरण को गिरफ्तार करने के बाद उसे लाया जा रहा है, वो रास्ते में है, उससे पुलिस कुछ भी पूछताछ कर रही है तो वो कुछ भी नहीं बता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी ध्यान में मग्न है। फिलहाल कालीचरण को गिरफ्तार कर रायपुर पुलिस की टीम वो रायपुर आ रही है और फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कितने दिन के रिमांड मांगती है और उसके आगे की कार्रवाई क्या होगी, ABP न्यूज़ में पल पल की खबर आपको हम देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।